ओम शांति। स्वर्ग के संस्कार भरे हुए हैं, उसको इमर्ज करो। सिर्फ सुनो नहीं, लेकिन याद करो कि हम जब स्वर्ग में थे तो क्या था। इमर्ज करने से क्या होगा, आपको भी अनुभव प्रैक्टिकल होता जाएगा। तो है, आपके पास स्विच है इमर्ज करने का, है ना सभी के पास। तो स्वर्ग में जाना तो है ही, ये तो गारंटी है कि बाबा के बने हैं। तो स्वर्ग हमारा जन्म से अधिकार है, वर्षा है। पढ़ाई की प्राप्ति कहो, पढ़ाई हम अभी पढ़ रहे हैं, उसके रिजल्ट में हमको स्वर्ग का स्टेटस मिलता है। और बाबा का भी वरदान है सतगुरु के रूप में। तो आप सदा सुखी, शांत, खुश रहेंगे। वो 21 जन्म का वरदान भी सतगुरु से हमें मिला हुआ है। तो सोचो, आप नामी है सुख धाम। आज या कल के मुरली में भी बाबा ने कहा, तो सिर्फ सुख नहीं है वहां, लेकिन शांति भी है। मैं तो ये कहूंगी कि अपने राज्य में, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उसमें जो जीवन की सुख शांति प्राप्ति की आवश्यकताएं हैं, वो सब वहां प्राप्त है। और सहज रीति से अगर हम स्वर्ग और नरक का अंतर देखें, तो जो यहाँ उल्टी चीजें हैं ना, जो हमको कोई भी मनुष्य आत्मा को पसंद नहीं है, नहीं होना चाहिए, वो उसके अंतर में वहां चेंज है। समझो, दुख है तो वहां सुख है, अशांति है तो शांति है। यहाँ टेंशन है, वहां टेंशन नहीं है, खुशी है, हल्कापन है। यहाँ की समस्याएं जो भी है, वो बहुत करके आदमशुमारी बहुत ज्यादा है। इसके कारण सारी धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती गई है। और वहां संख्या ही कम है। आरंभ में तो 9 लाख कहाँ और अभी कहाँ, वो तो एक मोहल्ले जितनी भी नहीं है। आप सोचो, आपके देश में भी, हर एक के देश में कितनी जनसंख्या है, और वहां आरंभ में 9 लाख, वो तो कुछ भी नहीं है। तो आप सोचो कि वहां क्या नहीं होगा। मनुष्य जीवन में 4 बातें मुख्य मानी जाती हैं। एक, तन का रोग नहीं हो, तन तंदुरुस्त हो, तन से सब प्राप्ति हो, मन खुश हो, धन की कमी नहीं हो, और जन यानी परिवार, अपना नजदीक का परिवार,
और जो भी, चाहे राजा होंगे तो प्रजा भी इतनी ही खुश नसीब होंगी। प्रजा को भी कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं होगा। तो जन माना जो भी मनुष्य आत्मा संपर्क में है, तन मन धन और जन, ये 4 चीजें गाई जाती। अगर ये 4 ही चीजें आपको अच्छी है तो समझो स्वर्ग है। जैसे अभी भी इस संगम युग में हम कहते हैं ना, जो दूसरे लोग भी आते हैं या आप लोग भी पहली बार दूसरे बार आते हैं नए नए, तो यहाँ मधुबन में क्या फील करते हैं? कहते हैं हमने तो, बाहर वाले लोग भी कहते हैं कि कहावत है कि मरने के बाद स्वर्ग में देखा जाता है, लेकिन हमने यहाँ जीते जी स्वर्ग देख लिया। तो संगम इस समय मधुबन को स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ तन का रोग होते हुए भी आत्मा में वो शक्ति है जो तन का हिसाब होते हुए भी मन में फीलिंग नहीं दुख की आती। हिसाब तो चुकतू करना पड़ता है। जैसे अभी दादी ने ऑपरेशन कराया, चुकतू तो किया ना, कटा तो सही था, लेकिन दादी को दुख दर्द की फीलिंग नहीं आई है, तो फीलिंग के ऊपर ना। तो इसीलिए यहाँ संगम युग में मधुबन को स्वर्ग कहा जाता है, या वहां भी सेंटर्स पर भी है। तो ज्ञान योग की प्राप्ति है तो तन भी खुश, हिसाब भले चुकते हो, लेकिन हमारी खुशी हिसाब नहीं ले जाए, हम खुश रहें। कोई आया, चलो उसको चाय पानी पिला दिया, विजिटर आया, चाय पानी थोड़ी पिला दी, उसको विदा किया। ऐसे नहीं हमारे घर की चीजें ले जाए। तो कोई भी रोग आता है, हिसाब आता है, पिछले जन्मों का है, क्योंकि हमको धर्मराजपुरी में यहीं जाना है, यहीं चुकतू करना है, तो आएगा जरूर, लेकिन उसमें मन परेशान नहीं हो, हाय हाय नहीं हो। बाबा बाबा खुशी से निकले, हाय हाय थोड़ा सा सुई लगी तो हो कहीं आवाज करती है दुख की लहर में। वो यहाँ नहीं है। मन भी खुश है हम लोगों का, और दंड तो बाबा खिला रहा है, 2 रोटी खाना, शिव बाबा के गीत गाना। दाल रोटी में बाबा की कोई कमी है ही नहीं। और ये अच्छा है, यहाँ तो भोग के टाइम देखो, जलेबी भी खाते हैं तो मालपुड़े भी खाते हैं, सब मिलता है। क्या कमी है धन की? और कोई चिंता ही नहीं वहां सेंटर पर। तो फिर भी आप लोग सोचते हो ये जॉब करते हैं, पैसे आए, कितने खर्च करें, कितने सेवा में लगाए, फिर भी सोचते होंगे यहाँ कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, कोई चिंता नहीं। तो इसीलिए इस मधुबन को स्वर्ग कहा जाता है। तो जो सतयुग में स्वर्ग कहा जाता है वर्ल्ड पर, अभी तो मधुबन में हम बच्चों के लिए है, ब्राह्मण परिवार के लिए, चाहे मधुबन में है चाहे सेंटर पर है, लेकिन हम ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के लिए स्वर्ग है, दुनिया के लिए तो नरक है ना। हम संगम युगी हो गए, जो कलयुगी है उनके लिए दुख अशांति सब है। और हम ब्राह्मण संगम युगी है, हम नरकवासी नहीं है, कलयुगी आत्मा नहीं है हम संगम युगी ब्राह्मण है।
कलयुगी शूद्र आत्माएं हैं। हम कोई अपने को शूद्र कहेंगे? हम तो फलक से कहते हैं भाई कौन है? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, ब्राह्मण आत्माएं। उन्हों के लिए यहाँ संगम पर भी बाबा टेस्ट करा रहा है कि स्वर्ग में क्या होगा। अभी फिर भी शरीर पुराना है, वहां शरीर भी नया मिलेगा। और वहां समझो आप, प्रकृति जो है ना, वो आजकल दुख देने की चीजें कौन सी है? एक प्रकृति, एक माया। माया दुख देती है ना, आती है समस्या बन के, विकारों के रूप में, किसी भी रीति से। तो एक माया है, प्रकृति है, मनुष्य आत्माओं द्वारा भी दुख मिलता है और धन द्वारा भी दुख मिलता है। कमाई अच्छी हुई तो बहुत खुश, और कम हुआ तो मनुष्य में दुख की प्राप्ति होती है। और वहां ये सब है ही नहीं। यहाँ प्रकृति दुख क्यों देती है? कारण हमारे ही जो बुरे कर्म है, विक्रम है, उसके फल स्वरूप प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई। तमो प्रधान होने के कारण, हमारे विक्रम के कारण प्रकृति भी तमोगुणी होने से हमको दुख मिलता है प्रकृति द्वारा। अभी कहाँ देखो बाढ़ आ गई, कहाँ देखो अकाल पड़ गया, कहाँ अनाज नहीं मिलता, कहाँ मनुष्यों को जो चीजें चाहिए वो प्राप्त नहीं होती। कारण अपने ही किए हुए बॉडी कॉन्शियस के कारण जो विक्रम है, वो हमारे को प्रकृति या माया भी क्यों आती है? आत्मा कमजोर हो गई है। आत्मा की कमजोरी का फायदा उठाती है माया। आप यहां भी देखेंगे, ब्राह्मण सभी है, माया सभी के पास पेपर लेने आती है, लेकिन बाबा ने कहा था माया का काम है आना और आपका काम है विजय पाना, विजय प्राप्त करना। तो माया तो अपना काम करती है, आती है, लेकिन आत्मा, अगर ब्राह्मण आत्मा कमजोर है, तो जो ब्राह्मणों का काम है विजय प्राप्त करना, वो कर नहीं सकती है। इसीलिए माया परेशान करती है। अपनी कमजोरी ही माया को आवाहन करती है। जैसे डॉक्टर्स लोग भी यहाँ कहते हैं, कोई भी बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? विटामिन की कमी ए की, कोई को कहते बी की, कोई को सी की, कोई को ब्लड की, कोई को क्या पानी कम है, मतलब कोई न कोई कमी बताते हैं। और उसके कारण, जैसे कमजोर शरीर होने के कारण बीमारी आती है, वैसे आत्मा कमजोर होती है तो माया आती है। लेकिन वहां कमजोरी है ही नहीं, माया का नाम निशान नहीं है। बाबा ने अभी भी कुछ समय पहले 3-4 दिन में बाबा ने कहा कि जब शुरू में हम पाकिस्तान में थे, तो ट्रांस द्वारा बाबा सत्युग की जो आत्माएं है तो हम ही आत्माएं, लेकिन सत्युग के समय के संस्कार बाबा इमर्ज करते थे, जिसको बाबा ने कहा सत्युग की शहजादियां आती थी, 15-15 दिन, मास दिन रहते थे। हमको भी अनुभव है। तो वो जब शहजादियां आती थी वहां की, तो उनको अगर कहो ना काम क्रोध लोभ शब्द बोलो ना, तो कहती है ये क्या बोलते हो? काम क्या होता है? क्रोध क्या होता है?
दुख क्या होता है, अशांति क्या होती है, जो शब्द वहां होते नहीं है ना, तो वो समझती नहीं है। जो रीति वहां नहीं होती है, समझो जो भी परिवार होता था ना, दादियां होती थी, बहनें होती थी, वो शहजादी समझो रहती है 15 दिन, 15 दिन रहेंगी, सारा दिन तो सब में कनेक्शन में आएंगी ना। तो जो वहां राजा रानी है, वो उसको तो वही रूप देखने में आता था, संगम का रूप नहीं देखने आता था, वो भविष्य का रूप ही देखती थी। तो वो कहती थी ये क्या, आजकल तो संगम पर सब काम करते हैं, अब वहां विश्व राजा जब बनेंगे तो काम दासियां करेंगी, राजा थोड़ी करेंगे। तो परे हैरान हो जाती थी, ये हमारी माँ हमारा बाप झाड़ू लगा रहा है, ये क्या कर रहा है। और जो थोड़े कम दर्जे वाली वो खटिया पर सोई हुई है, तो वो बेचारी मूंझ जाती थी, ये क्या है यहाँ, ये क्या हो रहा है, उसको उठाओ ना, उसको काम कहो ना, ये क्यों कर रहे। तो देखो वहां सिस्टम है, प्रालब्ध है ना, यहाँ के पढ़ाई की प्रालब्ध है। अभी तो पढ़ाई है, पढ़ाई में तो झाड़ू भी लगाना है, अभी संगम पर सब कुछ करना है। ऐसे नहीं दादियां नहीं कर सकती है, पहले पहले सभी दादियों ने झाड़ू भी लगाया है, बर्तन भी मांजे है, सब कुछ किया है। ये तो अभी सेवा बढ़ गई है, सेंटर खुल गए हैं, साथी मिल गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा हर एक की ड्यूटी अपनी अपनी हो गई है। तो सतयुग में सिस्टम से चलता है। हमारी जो अभी पढ़ाई है उसका स्टेटस है विश्व महाराजा या महाराजा बनना। तो वहां उसी कायदे से चलते हैं, लेकिन वहां की विशेषता ये है कि यहाँ प्रजा को प्रजा समझा जाता है, और प्रजा को उस नजर से देखते हैं, गरीब को गरीब के नजर से देखते हैं। वहां तो गरीब है ही नहीं, लेकिन वहां प्रजा को भी परिवार के रूप से समझते। ये नहीं कि ये प्रजा है तो मिल नहीं सकती है, वो नहीं हो सकता है, कोई चपरासी बाहर खड़ा होगा, अंदर आने नहीं देगा। नियम प्रमाण महल में टाइम होता है, वो बात दूसरी है, लेकिन वो प्रजा जो है उसको राजा की नजर ही नहीं पड़े, या राजा एकदम ऐसा हो जो प्रजा को समझे तो पता नहीं ये क्या है, ऐसा नहीं। प्रजा की भी प्रजा होती है, रॉयल प्रजा भी होती है जो साथ रहती है। एक रॉयल फैमिली होती है, एक रॉयल प्रजा भी होती है, उस प्रजा की भी प्रजा होती है। जैसे यहाँ राजा है, फिर मिनिस्टर है, फिर मिनिस्टर की सेक्रेटरी है ना, यहाँ तो उस नजर से देखते हैं। लेकिन वहां प्रजा की भी प्रजा है, लेकिन प्रजा की प्रजा जो लास्ट है उसको भी सर्व प्राप्ति है, और उसको भी उसी खुशी और परिवार के प्यार के नजर से देखते। उन्हों की भी पालना, प्रजा की भी पालना इतनी ही अच्छी होती है जो उन्हों को कोई कमी नहीं। यहाँ तो अभी देखो कोई के पास लाख करोड़ जल रहे हैं फालतू, और कोई के पास खाने के लिए रोटी के पैसे भी नहीं हो। वहां ऐसा नहीं, वहां खुशी प्राप्ति होने के कारण जितना आपको चाहिए जीवन में, जितना होना चाहिए, जो होना चाहिए, उससे भी ज्यादा प्रजा के प्रजा को भी है। तो अप्राप्ति जो है ना,
वो दुख का कारण होता है। आप देखो, आप अपने जीवन में देखो, कभी भी दुख की फीलिंग आती है मानो आपको, कारण देखो उसका अप्राप्ति हो, और जहां प्राप्ति है वहां दुख का नाम निशान है ही। और वहां इतना टेंशन है ही नहीं। यहां देखो ना, पहले के जो राजे थे, अभी तो राजा है ही नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज है। ताजी नहीं है, तख्ती नहीं है, अभी तो कुर्सी और टोपी है बस, और कुछ नहीं। अब भय कितना। पहले के जो राजाएं थे उन्हों को भी राजा ही मिलते ही और राजाओं का भय था। चढ़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, एक दो को जीतेंगे, हारेंगे, तो वो क्या लाइफ क्या हुई। तख्त भी मिला और भय भी मिला। तख्त के साथ ही भय है ना। जैसे आजकल शाहूकार है, शाहूकार से गरीब बच्चे, जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि तुम लोग बहुत अच्छे हो ब्राह्मण आत्माएं। एक विशेषता ब्राह्मणों की है, जो आप लोग साधारण हो, वो अरबपति खरबपति नहीं हो। है कोई? इतने 60 साल में हमने कोई अरबपति खरबपति नहीं देखा है ब्राह्मण बनाओ। साधारण। क्यों? उन बेचारों को पहले तो भय है और संभालना मुश्किल, कमाना भी मुश्किल, संभालना मुश्किल। इस भय, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, और हम देखो खाओ पियो मौज करो। इसीलिए बाबा ने कहा बहुत अच्छे हो, लक्की हो आप जो साधारण आत्माएं बने हो, वीआईपी नहीं बने हो, बहुत अच्छे हो। वीआईपी को टाइम है। कितने यहाँ राष्ट्रपति भी आ गए, प्राइम मिनिस्टर भी आ गए मधुबन में। यहाँ कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शांति मिली। ये 2 दिन तो मेरे लिए सचमुच स्वर्ग हो गया। भाई स्वर्ग मिला तो स्वर्ग में रहो ना, नर्क में क्यों जाते हैं। लेकिन भाग्य ने बेचारे का। इंदिरा गांधी थी, ब्रह्मा बाबा अखबार देखते थे ना, तो उसमें उसका फोटो आता था। बहुत बारी बाबा ने कहा उसका फोटो देखिए। बाबा ने कहा ये बच्ची है बड़ी श्रूड, अगर ज्ञान में आ जाए तो बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन इसका पार्ट ही नहीं। और सचमुच जो बाबा ने कहा ना, इसका पार्ट ही नहीं, तो मधुबन में पांव भी नहीं रखा। आई भी आबू में, देखो उस बेचारी का भाग्य। आबू में आई और अपने राजनीतिक कार्य से आई भी, नजदीक में गली से कार पास भी हुई, लेकिन उसको यहां तक आने ही नहीं दिया। तो बहुत अच्छा है जो आप वीआईपी नहीं बने, साधारण बने, अरब खरबपति नहीं बने, नहीं तो चिंता ही चिता पर होते। इसीलिए हम लोगों का लक बहुत अच्छा है। टाइम तो निकाल सकते, अपने मन की शांति और खुशी तो एंजॉय कर सकते। वो लोग बेचारे से, लेकिन स्वर्ग में ये बातें नहीं है, किसको टाइम नहीं है, किसको, सब एंजॉय करते नहीं ना। भय है ही नहीं, वो लड़ाई नहीं हो जावे, राज नहीं चला जाए, तख्त नहीं चला जाए, ये बात ही नहीं है। एक ही परिवार है, तो परिवार में भी दुख शांति नहीं, प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि स्वार्थ की बात ही नहीं। स्वार्थ तब होता है जब कोई अप्राप्ति हो ना, वहां सर्व प्राप्ति है, इसलिए निस्वार्थ प्यार है। तो चाहिए क्या जीवन में? सभी कहते हैं खुशी चाहिए, शांति